सात संगत जी, परमात्मा के प्रेम में मगन रहना ही संपूर्ण ज्ञान है। ईश्वर से प्रेम कर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ते गांठ पड़ जाए। महापुरुषों, यहाँ रहीम जी प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि संतो प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड कहते हैं कि ही राजा के प्रेम में इतना खो गई कि उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया था और उसके लिए केवल रांझा ही राजा रह गया था। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की घटना भी आती है संतों कि वह तोतले हुए गिनती कर रहे थे और जब वह 13 पर पहुंचे तो 13 करते करते इसके साथ ही लीव जुड़ गई। इस प्रकार गोपी और श्री कृष्ण जी का प्रसंग भी आता है संतों। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में गोपियां कहती है कि हे उद्धव मनन भयो, दैव एक हो तो सो गयो, श्याम संग और अरादेश अर्थात मन तो एक ही हुआ करता है और वह केवल श्याम के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो कहने का भाव संतो यही है कि जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार दातार के आगे जितना जितना स्वयं को अर्पित कर देता है तो वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। अर्थात इस मन को अपने इष्ट को अर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर हमने कोई कपड़ा, गहना हमें उसे रंगरेज के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन अगर कपड़ा तो हमारे घर में ही पड़ा रहे और हम यह उम्मीद करें कि यह स्वयं ही रंग जाएगा तो यह तो नामुमकिन ही है। इसी प्रकार मन को रंगने के लिए भी इसे गुरु को समर्पित करना पड़ता है। संतों, सभी प्रकार के अहंकार को त्यागना पड़ता है। जो ऐसा करता है उसी का मन इस नाम के रंग में रंग जाता है। जैसे आप संतों को यह नाम का रंग प्राप्त हुआ है और इसी के कारण आप इसका भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है संतों, और जो भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन केवल मात्र देखने वाले को इसका एहसास नहीं हो पाता। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी नदी या तालाब में उतरता है तो कहता है कि मैं ठंडक को प्राप्त कर रहा हूँ, दूसरा आदमी जो बाहर किनारे पर धूप में बैठा हुआ है वह कहता है कि यह तो झूठ बोल रहा है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, कोई शीतलता नहीं है। तो कहने का भाव संतो वह भी सही कह रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक स्वयं पानी का संग नहीं किया है, तो उसे वह शीतलता भला कैसे महसूस हो सकती है। लेकिन जो पानी में उतरता हुआ या उतरा है तो वही उस शीतलता की अवस्था को अनुभव कर सकता है। संतों, कहने का भाव जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो वही सेवा द्वारा, सत्संग द्वारा और सिमरन द्वारा इस भक्ति के आनंद को प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक ऐसा किया ही नहीं तो वे क्या जाने कि समर्पण करने वाले कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात संतो, प्रेम का आनंद तो केवल प्रेम ही जानता है। ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ तो यह सब बिना प्रेम के बिल्कुल सोने हैं। कहने का भाव प्रभु से प्रेम करने वाला ही सबसे ऊंचा भक्त होता है। जैसे कहा भी है कि पोथी पोथी जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अगर हमें 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं आए और अगर हमारे मन में प्रेम की भावना ही जागृत नहीं हुई तो इस हरि की दरगाह में कैसे हमारी परवानगी हो सकती है। फिर भले ही हम सुबह शाम उठकर स्नान करने वाले ही क्यों ना हो, भले ही हम चंदन का लेप लगाने वाले ही क्यों ना हो, हम माला पहनने वाले ही क्यों ना हो, या हम दान पुण्य करने वाले ही क्यों ना हो। कहने का भाव संतों की एक तरफ तो हम यह कर्म कर रहे हैं
और दूसरी तरफ हम इंसान को ठुकराते चले जाते हैं, इंसानियत को गिराते चले जाते हैं। हमारा मन अभिमानी हो जाता है, हम अहंकारी हो जाते हैं। हम रावण को क्यों जलाते हैं संतो? उसके प्रति हमारे मनों में श्रद्धा क्यों नहीं है? वह तो वेद और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो अगर यही क्वालिफिकेशन हो गई है कि वेद और शास्त्रों को जान लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता, तो फिर रावण का भी कल्याण हो जाना चाहिए था। और जैसे संतों आज हम भक्तों को पूजते हैं, तो रावण के प्रति भी हमें वैसी ही भावना रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद और शास्त्रों को जानने के बावजूद भी रावण ने अभिमान किया, उसने अहंकार किया, उसने मर्यादाओं को भंग किया। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, अर्थात वही पंडित हुआ करता है जिसके अंदर प्रेम बस गया हो, जिसने प्रेम की भाषा सीख ली हो। फिर तो हम पंडित बन गए हैं, फिर तो हम ज्ञानी बन गए हैं, और फिर तो हम संत बन गए हैं। लेकिन अगर हमने प्रेम ही नहीं सीखा, तो संतों हम कभी भी संत नहीं बन सकते हैं, हम पंडित नहीं कहलाए जा सकते हैं। कहने का भाव, इस परमात्मा को हम तभी खुश कर सकते हैं, इस प्रभु को हम तभी रिझा सकते हैं, जब हम इसके बनाए हुए बंदों से प्यार करेंगे। जैसे कोई कलाकार एक तस्वीर बनाता है संतो, और उस तस्वीर के ऊपर सिहाई फेंक दे, उस तस्वीर के ऊपर कालिक लगा दे, और फिर कलाकार की तारीफ करे कि हे कलाकार, तेरे हाथों में तो बहुत बड़ा हुनर है, तूने तो एक कागज के टुकड़े में जान डाल दी, तूने तो ऐसे रंग भरे हैं कि कागज में से तस्वीर उभर उभर कर बाहर निकलती हुई नजर आती है। तो संतो हम उस कलाकार की चाहे जितनी भी तारीफ कर ले, पर वह कलाकार कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संतो वह कहेगा कि तूने मेरी कला को तो दुत्कार दिया है, मेरी कला को तो फाड़ दिया है, मेरी कला को तो तूने कुचल दिया है, और ऐसे ही मेरे कलाकार होने की तू बड़ी तारीफें कर रहा है, अर्थात हमसे खुश नहीं होगा। कहने का भाव, प्रेम तो दिलों का सौदा है, और कहने, सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने से भी प्रेम का संबंध तभी बन सकता है संतो, जब हमारे हृदय में भी प्रेम की भावना हो। लेकिन संसार का चलन तो ऐसा हो गया है कि जुबान से तो बड़े बड़े शब्द कह रहे होते हैं, लेकिन दिल कुछ और चाह रहा होता है। जिस तरह बाबा गुरुवचन सिंह जी भी अक्सर अपने विचारों में सुनाया करते थे, संतों की संसार की हालत तो ऐसी हो गई है कि जब कोई घर आता है तो उसके सत्कार में बड़े बड़े शब्द कह दिए जाते हैं। और आज तो कीड़ी के घर नारायण आ गए, आज तो सारा दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन उस कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में जाते ही और अपनी पत्नी से कुछ बनाने के लिए, खान पान तैयार करने के लिए कह रहे होते हैं, तो उस वक्त साथ ही यह भी कह रहे होते हैं कि भला पता नहीं कहाँ से आ गई हमारे घर, यह तो अब 10-5 रुपये खर्च कराकर ही जाएगा। तो कहने का भाव संतो, संसार में इंसान ऐसे ही कर्म करता है। इसकी जुबान तो बड़े बड़े भक्ति वाले शब्द कहती है, बड़े बड़े भाईचारे वाले शब्द कहती है, पर इसके मन के भाव कुछ और ही चल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पुरातन संत, गुरु, पीर, पैगंबर इस संसार में आए हैं, तो उनके सबके भले की कामना की है। उन्होंने जुबान से भी सारे संसार की भलाई मांगी, और वास्तव में कर्म करके भी, अमल करके भी मानव का भला ही किया है। लेकिन आज हमने अपनी तरफ देखना है कि हमारे सिमरन में प्यार है कि नहीं, मन में प्यार है कि नहीं। जैसा कहा है कि माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अर्थात हम नाम का उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो चारों तरफ, क्या हर तरफ भागता फिर रहा है। तो अगर हमारा मन ही वहाँ पर मौजूद नहीं है, मन में तस्वीर कुछ और बनी हुई है, तो फिर वह असल में हकीकत नहीं हुआ करती संतो, वह प्रेम नहीं हुआ करता, वह तो केवल एक बनावट ही बनकर रह जाती है। तो महापुरुषों दास के कहने का भाव केवल यही है कि हमें अच्छी तरह से
और अपने मन की गहराइयों से इस बात को बिठाना है कि अगर हमें प्रभु को खुश करना है, इस निरंकार दातार को रिझाना है, तो हमें इसके बंदों से प्रेम करना सीखना होगा। फिर वह चाहे किसी भी भाषा का बोलने वाला ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रांत का रहने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी उसका लिबास क्यों ना हो, चाहे किसी भी मुल्क या किसी भी देश में रहने वाला ही क्यों ना हो। अर्थात हमें सभी से प्रेम करना है। यही हमारे सद्गुरु की सिखलाई भी है और हमारे सद्गुरु हमसे चाहते भी यही है और भक्तों की पहचान भी यही हुआ करती है। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो सत्संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल संतों अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को संतों आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि सत्संगत एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और सत्संगत जी दास को भी यही आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी।